ओम शांति। बहुत सारे लोग सोचते हैं कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, क्या करना चाहिए, भाग्य को श्रेष्ठ बनाएं या कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, कौन से कर्मों से भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, क्या ऐसे कर्म करें जिससे हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बने और हमारे कर्म भी। अगर दोनों ही चीजों को श्रेष्ठ बनाना है तो आप पहले कर्मों को श्रेष्ठ बना लो, क्योंकि कर्म धारा को अगर आप समझ गए, कर्मों के ज्ञान को समझ गए, तो आप अपने भाग्य को इजीली बना सकते हो, क्योंकि हमारे कर्म इन दो हाथों से किए जाते हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं आप इन दो हाथों से करेंगे, लेकिन अगर इन दो हाथों में ही आप श्रेष्ठता की लकीर खींच दो कि मुझे इन दोनों हाथों से कर्म भी करना है और इन दोनों हाथों में अपनी भाग्य की रेखाएं भी बनानी है, तो आप इक्वल दोनों चीजें कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके कर्म श्रेष्ठ बनाएंगी और यही आपके भाग्य को भी श्रेष्ठ बनाएंगी। लोग ओनली भाग्य दिखाने के लिए जाते हैं, हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, हाथों की रेखा दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान कह रहा है बच्चे इन हाथों से श्रेष्ठ कर्म करो, भाग्य खुद ब खुद बन जाएगा। हम इन हाथों से गलत कर्म करेंगे तो भाग्य कैसा बनेगा। अगर मैंने किसी के द्वारा, अगर मुझे अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म करना है तो हाथों से तो करूंगा। आज मान लो हम दान करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो हाथ लगता है। कुछ भी दे रहे हैं आप, तो आप सोचो अगर आप किसी को आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो भी आप हाथ ऐसे रखते हैं, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो भी हाथ ऐसे जाता है, और अगर आपने किसी को मदद करना है तो भी हाथ ऐसे जाएगा। तो आप सोचो हर जगह पर हाथ यूज हो रहा है, क्योंकि ये कर्मों की धारा है। आप जो कर्म करेंगे वही आपको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कर्म बड़ा या भाग्य। कर्म करोगे तो भाग्य बनेगा। जितने आपके पावरफुल कर्म होंगे उतना आपका भाग्य पावरफुल होगा, क्योंकि कर्मों का सीधा सीधा भाग्य से कनेक्शन है। भगवान कोई हमारे भाग्य नहीं लिखता। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान जी आपने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। अगर भगवान सबका भाग्य लिखता तो सभी का भाग्य इक्वल होता, सभी का भाग्य अच्छा बुरा नहीं होता कि कोई गरीब है तो कोई अमीर है तो कोई लाख गुना अमीर है। भगवान के लिए हम सब बच्चे हैं तो सभी के लिए भगवान भाग्य भी इक्वल रखता, तो फिर दुनिया कैसी होती। लेकिन भगवान ने हमें क्या बोला, आप इन हाथों से अच्छे कर्म करो, भाग्य आपका। तो जितने अच्छे कर्म उतना श्रेष्ठ भाग्य, और जितने बुरे कर्म उतना भ्रष्ट भाग्य, क्योंकि भाग्य को लकीर भी तो हम ही लगा रहे हैं। जिसको कई बार आपको डरा दिया जाता है आपके ऊपर इसकी दशा बैठी है, आपके ऊपर इसकी दशा बैठी है, आपके ऊपर इसकी दशा बैठी है, कोई दशा नहीं। अगर हमें दशा बदलनी है तो अपने कर्मों की दिशा बदल दो, क्योंकि दशा तभी बदलेगी जब कर्मों की दिशा बदलेगी। आपको उन्होंने दशा को परिवर्तन करने के लिए दिशा कौन सी बताई, दान पुण्य करो, आप ये चीजों का दान करो। तो दान किसके द्वारा करोगे आप, हाथों द्वारा। तो भगवान आपको क्या कह रहा है, बच्चे हाथों द्वारा श्रेष्ठ कर्म करो, भाग्य की दशा बदल जाएगी। आप दूसरों को ब्लेसिंग देते जाओ, भाग्य की दशा बदल जाएगी। दूसरों के सहयोग के लिए आगे आओ, भाग्य की दशा बदल जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गलत कर्म, गलत आदतें, गलत संस्कार, तो भाग्य भी कैसा होगा। अब आप किसी के भाग्य को बनाते बनाते आप बिगाड़ देते हो। मान लो सपोज किसी का बिजनेस बहुत हाई चल रहा है और आपके इतने नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, ये कैसे हो गया, चलना नहीं चाहिए था इसका। और कई बार हम गलत चीजों का भी प्रयोग करते हैं ताकि उसको नुकसान हो, तो पलटवार आप ही के पास आएगा उसका। अगर आप जब किसी के साथ बुरा करते हो तो पलटवार बुरा ही आता है। भले उस समय आपको बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन वो कुछ क्षण का सुकून है, पर सदा काल के लिए आपके जीवन में वो एक घात बन गया। आपको ना तो वो सोने देगा ना उठने देगा। और आपने कई बार देखा होगा जब आप किसी निर्दोष आत्मा के साथ कुछ गलत करते हो तो आपको अंतरात्मा झंझोरती रहती बार बार। आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो
वो व्यक्ति सच्चा भी था, साफ दिल का भी था, तो आपका अंदर ही अंदर मन खाएगा कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन मन एक ऐसी चीज है जो अपनी प्रति बहुत सारी भावनाएं का एक साथ इकट्ठी कर लेता है। वो व्यक्ति किस सिचुएशन में था, किस प्रॉब्लम में था, मैंने साथ तो नहीं दिया और उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। आप उस समय बलवान बन गए, लेकिन भगवान की नजरों में आपकी कदर कम हो गई, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की परिस्थिति को नहीं देखा, सिचुएशन को नहीं देखा, लेकिन ओनली हमने उस समय के वातावरण को देखा, बस। कई बार कहा जाता है आंखों देखी चीज भी सत्य नहीं होती, उसके लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना पड़ता है। तो वैसे ही सोचें कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। कर्मों को अगर हमें श्रेष्ठ बनाना है तो श्रेष्ठ पूंजी इकट्ठी करनी पड़ेगी कर्मों की, और जितनी कर्मों की श्रेष्ठ पूंजी इकट्ठी होगी, भाग्य उतना ही उज्जवल होगा। आपको किसी को भाग्य की रेखाएं दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद ब खुद भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी, हर कदम पर लोग आपकी मदद करेंगे और आप भगवान के दिल पर राज कर पाएंगे। तो कोशिश यही करें, कोई भी कर्म गलत ना करें। अगर कोई गलत रास्ते पर आपको लेकर भी जा रहा है तो आप इतने पावरफुल बन जाओ कि आपकी इतनी हिम्मत हो कि उस गलत आदमी को भी आप सही रास्ते पर ले आओ। तो इसीलिए कर्म श्रेष्ठ करो, भाग्य खुद ब खुद आपका श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति।